बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस्लामियात फ़िक़्ह के पर्चे के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो है सरी और कनाया। इसके ऊपर जो है नोट लिखना है और इसकी वजाहत करनी है। आपके बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं मैंने उनको यहाँ पर शॉर्टकट में आपके लिए लिखा है ताकि आपको जो है पेपर के अंदर आपने किस तरह हेडिंग्स देनी है वो थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है जी सरी और कनाया, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के वर्ड्स हैं तो इन दोनों का मीनिंग भी बिल्कुल ऑपोजिट आता है। जैसे सरी जो है इसका मानी है वाज़िया और ज़ाहिर, और कनाया जो है ये वो वर्ड है जिसमें यानी कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर कोई ना कोई पोशीदगी बाकी हो। यानी जब भी सरी का लफ्ज़ पढ़ा जाएगा तो इसका मानी होगा कि वो बात हमें सही से समझ आ गई, उसकी किसी और वजाहत की ज़रूरत नहीं है और ना ही नीयत की ज़रूरत है। लेकिन कनाया जो है इसके अंदर पोशीदगी होती है। जब भी हम इसका वर्ड सुनते हैं या हम इसके बारे में सुनते हैं, यानी कोई ऐसा वर्ड जिसकी मज़ीद तफसील की ज़रूरत हो या जिस पर मज़ीद सवालात की ज़रूरत हो, हम पूछें कि आपकी इससे क्या मुराद है, उसको कनाया कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर इसका ये लोवी मानी है इसका, और यहाँ पर इस्तिलाही मानी ये है कि जिसका मानी साफ़ ज़ाहिर के मुतकल्लिम की क्या मुराद है, यानी हमें उसके बात करते ही पता चल जाए कि मुतकल्लिम यहाँ पर किसका नाम ले रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है, कलाम करने वाला किसको इशारा दे रहा था, या ये तमाम चीज़ें जो हैं पॉइंट्स जो है हमें क्लियर हो जाते हैं। और सेकंड ये कि यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर कनाया के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जब मुतकल्लिम कलाम कर ले तो फिर उसकी नीयत का ख्याल किया जाता है, यानी अगर उसकी नीयत जो थी वो उस बात से इनकार की थी तो फ़ैसला वैसे ही होगा। और अगर ये क्योंकि हम कुरान और हदीस के हवाले से पढ़ रहे हैं या इजमाए उम्मत के हवाले से पढ़ रहे हैं तो इसको हम कुछ यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। जैसे तलाक एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब भी ये बोला जाता है, अगर ये सरी में बोला जाए तो मुराद वाज़ेह है, और अगर इससे कनाया में बोला जाए, मसलन के कुछ वर्ड्स होते हैं कनाया में, जैसे एक शौहर अपनी बीवी से कह दे कि निकल जा, और वो 3 दफ़ा कहता है कि निकल जा, तो अब फिर भी उससे मुराद पूछी जाएगी, फिर भी अभी वो लफ्ज़ कनाया है, यानी उसकी मुराद जो है वाज़ेह नहीं हुई। हो सकता है कि वो गुस्से में कह रहा है कि घर से थोड़ी देर के लिए चली जाओ, या इस तरह की कोई मुराद ले रहा हो, उसका मतलब तलाक करना हो, तो यहाँ पर नीयत की डेफिनेशन ज़रूर होगी कि वाक़या में उस लफ्ज़ से उसकी तलाक ही मुराद है। ठीक है। और यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं कि अगर ये जो लफ्ज़ सरी है इसके अंदर अगर वो शख्स बोलेगा तो वो डायरेक्टली कहेगा तलाक, और जैसे वो लफ्ज़ तलाक बोलेगा तो इस लफ्ज़ को मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसका जो एक ही मानी हमारे जहन में आता है वो है जुदाई। यानी जब भी शौहर ये वर्ड बोल रहा है तो ऑटोमेटिकली जुदाई हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर इस तलाक वाले वर्ड का मीनिंग जो है तलाक रजई हो जाएगी, यानी वो शख्स जो है अपनी बीवी से रुजू कर सकता है अगर वो ये वर्ड बोल रहा है। लेकिन अगर उसने यही वर्ड यहाँ बोला, यानी उसने कनाया में बोला कि चली जा, मेरी ज़िंदगी से निकल जा, या इस तरह को कोई भी वर्ड जिससे औरत को वो खुद से जुदा करने का कह रहा है, तो उस सूरत में अगर वो अपनी नीयत ज़ाहिर कर देता है, वो कह देता है कि हाँ मेरा इससे मुराद तलाक ही थी, तो उस सूरत में उसको तलाक़ बाइन हो जाएगी, यानी अब रुजू का कोई सिलसिला नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो लफ्ज़ तलाक बोलता है और एक दफ़ा बोलता है तो उस सूरत में रुजू हो जाएगा, और अगर वो किसी कनाया लफ्ज़ के ज़रिए औरत को जुदा करता है तो उस सूरत में उसकी जो है रुजू की जो कंडीशन है वो नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, उसको तलाक़ बाइन वाक़या होगी। अब ये पहली मिसाल है। ठीक है। आप इसको याद रखें कि हमारे पास ये पहली मिसाल है, दलील है हमारे पास कि सरी के अंदर हमें किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि लफ्ज़ी वाज़ेह है, लेकिन कनाया के अंदर हमें जो है किसी न किसी उसकी नीयत की ज़रूरत बाकी रहती है। सेकंड आ जाता है जी लफ्ज़ तहारत। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है तहारत हमारे जहन में फ़ौरन से इसके हवाले से आ जाता है जी वुज़ू। हम लफ्ज़ बोलते हैं वुज़ू, अगर इसी को हम तहारत कहते हैं। ठीक है। लेकिन इससे मुराद तयम्मुम भी है। ठीक है। अगर नमाज के लिए हमें पानी मुयस्सर नहीं है, हम वुज़ू नहीं कर सकते, तो दूसरी सूरत होती है तयम्मुम करें। लेकिन इमाम शाफ़ी और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक यहाँ पर थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो ये कि इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि तयम्मुम भी एक मुकम्मल तहारत है, लेकिन इमाम शाफ़ी के नज़दीक वो तहारत आरज़ी है, यानी वो बावक़्त ज़रूरत की जा सकती है, और जैसे ही वो ज़रूरत ख़त्म हुई वो जो है नमाज या जो भी हमने जिसके लिए भी वो तयम्मुम किया था वो टूट जाता है। अब इसकी मिसाल कुछ यूँ लें कि मिसाल के तौर पर आपने नमाज अदा कर ली, आपने तयम्मुम किया और तयम्मुम के लिए आपने नमाज अदा कर ली, और जब ये आपने नमाज अदा कर ली तो आपका तयम्मुम जाता रहा, क्योंकि उस जिस नमाज की नीयत के लिए आपने तयम्मुम किया था इमाम शाफ़ी के नज़दीक
आपका वो तयम्मुम जो है, आपकी वो नीयत पूरी हो चुकी, लिहाजा तिहारत उसी वक्त तक रहेगी, उसके बाद ख़त्म। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक वो मुस्तकिल है, यानी अगर आप तयम्मुम से एक नमाज़ पढ़ी, तो अगर आपने मतलब आपके वुज़ू वाली कंडीशंस बाकी हैं, यानी आपका तयम्मुम नहीं टूटा, उस सूरत में आप उसी तयम्मुम से दूसरी नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई तहारत के हवाले से, यानी ये जो लफ्ज़ जब हम बोलते हैं, अगर हम यहाँ बोलें तो वजाहत की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन अगर हम कनाया में बोलें तो वजाहत की ज़रूरत बाकी रहती है। तो यहाँ पर इसकी वजह ये है क्योंकि यानी ये कनाया के अंदर हमें अहकामात दोबारा क्यों दोहराने पड़ते हैं, उसकी वजह ये है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुबा से हदूद साकित हो जाती हैं, यानी अगर किसी भी शय में शुबा पाया जाए तो उससे हद वाजिब नहीं होगी। मसलन एक शख्स ने किसी शख्स ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और उसने कहा कि फ़लाँ जो है ना, इसने चोरी की है या इसने बदकारी की है, और अगर उस शख्स ने इसके इकरार में बस इतना कहा कि ये सच कह रहा है, ठीक है, ये सच कह रहा है, अगर उसने इतना भी कहा तब भी उस पर हद नहीं लागू होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी नीयत अभी भी साफ़ नहीं, मतलब वाज़ेह अल्फाज से उसने नहीं कहा कि मैंने बदकारी किया है, उस इल्ज़ाम को एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक वो सरी लफ्ज़ों से उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता, उस पर हद जारी नहीं होगी, क्योंकि अभी भी शुबा बाकी हो सकता है उसने किसी और मकसद के लिए कहा हो कि सच कह रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर शुबा कायम है। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि अगर इकरार किया जा रहा है तो वो सरी अल्फाज में है या कनाया में, तो शुबे की सूरत में उस पर हद जारी नहीं होगी, और बग़ैर शुबा के अगर वो लफ्ज़ सरी हैं तो हद जारी हो जाएगी। तो यहाँ लफ्ज़ सरी वाज़ेह लफ्ज़ को कहते हैं, वाज़ेह कलाम को कहते हैं, जिसमें किसी किस्म का कोई तरद्दुद ना हो, बोलते ही मुराद वाज़ेह हो जाए। और इसी तरह कनाया वो लफ्ज़ है जिसमें कोई पोशीदगी हो और वो पोशीदगी जो है मुतकल्लिम की नीयत से ज़ाहिर हो जाए। उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो है हम हकीकत के हवाले से पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।